नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। आप देख रहे हैं डीपी हिंदी क्लासेस। और आज हम देखेंगे अनेक शब्दों का एक शब्द। और ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए चलिए देखते हैं। इसका पहला उत्तर है जिसमें मल गंदगी हो। क्या कहते हैं उसे? मलिन कहते हैं। मेघ की नाद करने वाला, मेघ नाद कहते हैं। मेघ में बादल होते हैं जो वर्षा करते हैं। किसी विषय पर दूसरों से मत ना मिलना तो मतभेद कहते हैं। अगर आपसे किसी से मत नहीं मिल रहा है तो उसे मतभेद कहेंगे। चुनाव में अपना मत देने की प्रक्रिया, अपना मत दे रहे हैं चुनाव में किसी नेता या किसी पार्टी के लिए तो मतदान बोलते हैं उसे। मनपसंद या नामांकित, तो जो मनपसंद चीज़ होती है उसे मनोनीत कहते हैं, क्योंकि मन ने क्या कर लिया है? पसंद कर लिया है, तो मनोनीत। तो इसमें संधि भी विसर्ग होगी मनोनीत में। आगे देखते हैं। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, मुद्रा स्फीति कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया है, मृत्युंजय कहते हैं। शिव जी के लिए भी मृत्युंजय कहा जाता है। मांस आहार या भोजन करने वाला तो मांसाहारी कहते हैं या मांस भोजी कहते हैं, जो मांस का आहार लेता है या भोजन करता है। अगला है जहाँ तक हो सके, तो जहाँ तक हो सके कहेंगे उसे यथासंभव। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। यश वाला यशस्वी। क्रम के अनुसार यथाक्रम, क्रम के अनुसार यथाक्रम। इस तरह से इसको बोलेंगे। जहाँ तक साध सके, जहाँ तक साध सके। यथासाध्य, जैसा चाहिए वैसा, यथोचित। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता। यायावर, कुछ यायावर उसे कहेंगे जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करता है। जो एक स्थान पर ना टिके उसे हम यायावर कहते हैं। कुछ ये जातियाँ भी होती हैं, जो जनजातियाँ होती हैं, वो यायावर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता हो, उसे कहते हैं युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहेंगे? युद्ध स्थिर। अगला है युद्ध का जहाज, तो युद्ध का जहाज युद्धपोत कहते हैं। युद्ध के जहाज को युद्धपोत कहते हैं। नए युग का प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला युग निर्माता कहलाता है। नए युग या प्रवृत्ति का प्रवर्तन करने वाला तो युग प्रवर्तक कहलाता है। अगला है युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा। और यथार्थ कहने वाला, यथार्थ को कहेंगे जो सच कहने वाला है। यथार्थी, यथार्थवादी। अगला है जो क्रम के अनुसार हो, जो क्रम के अनुसार हो तो उसे कहेंगे यथाक्रम। यात्रा करने वाला यात्री। तुम भी जाते हो कहीं यात्रा करने के लिए तो कहते हैं यात्री हैं ये। रंग में रंगा हुआ या भरा हुआ, रक्त रंजित, रक्त रंजित। और जो रंग का मंच है, या अर्थात नाटक का मंच या स्टेज जिसे बोलते हैं उसे कहते हैं रंगमंच। अगले प्रश्न है रात को दिखाई ना देने वाला रोग। रात को दिखाई ना देने वाला रोग रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए की इसमें गोलियां दी जाती हैं। जो रथ पर सवार है उसे रथी कहेंगे। जो राज्य या राजा से द्रोह करे
तो उसे राजद्रोही कहेंगे। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति कहेंगे। गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया तो उसे रास कहेंगे। रासलीला मथुरा में होती थी जब श्री कृष्ण जी थे तब, तो वहाँ पर गोपियाँ गोपू वगैरह ये मिलकर क्या करते थे, ये नाचते थे। आगे वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो तो उसे रिक्त कहते हैं। वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो रिक्त कहेंगे। अचल संपत्ति भी कहते हैं क्यों, और चल संपत्ति उसी को रिक्त कहेंगे। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए रूपक, जिसे देख या सुनकर रोम या रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांचकारी कहेंगे उसे। राज्य या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह तो राजद्रोह। अगला है जो राजनीति जानता है तो उसे राजनीतिज्ञ कहेंगे। जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो राजपत्रित कहते हैं। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो लखपति कहेंगे। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर कहेंगे। लंबोदर गणेश जी के लिए कहा जाता है। अगला है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसे लब्ध प्रतिष्ठित कहेंगे। और पाने की इच्छा लिप्सा कहेंगे। जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो लेखपाल कहेंगे। गाँव जो आते हैं और भूमि की मापते हैं उसी को हम लेखपाल कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहते हैं उसे। वह शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए हो लोकतंत्र कहेंगे उसे। अगला प्रश्न है वह जिसे प्रेम किया जाए, प्रेम पात्र होता है वो। कहते हैं ना कि ये व्यक्ति प्रेम के पात्र है तो उसे प्रेम पात्र कहेंगे। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा कहेंगे। जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान कहेंगे। जो प्रणाम करने योग्य हो प्रणयम कहेंगे। और जो मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी या महालेह कहेंगे। अगला है जिसकी बाहें अधिक लंबी हों, जिसकी बाहें अधिक लंबी हों प्रलम्बाहु कहेंगे। बच्चा जानने वाली स्त्री बच्चा जनने वाली स्त्री उसे प्रसूति कहते हैं। जो बच्चा को जन्म देने वाली है। जो पहरा देने वाला हो प्रहरी कहेंगे। उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार कहेंगे। प्रत्युपकार कहेंगे। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप प्रत्यारोप कहेंगे। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत कहेंगे। प्रत्यागत लौटकर आए हुए। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो तो प्रबतस्य पतिका कहेंगे। प्रबतस्य पतिका। वह स्त्री जिसका पति प्रेषित या परदेश गया हो तो प्रोषित पतिका कहेंगे। जिसका पति परदेश गया हो प्रोषित पतिका कहेंगे। जो पूछने योग्य हो प्रष्टव्य कहेंगे। प्राण देने वाली औषधि प्राणदा कहेंगे। पाप या अपराध करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला धार्मिक या शुभ कार्य प्रायश्चित कहेंगे। जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी कहेंगे। जो प्रिय बोलता हो प्रियवादी कहेंगे। आगे देखिए
प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियंवदा कहेंगे। जो दूसरे के अधीन हो पराधीन कहेंगे। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। या ऐतिहासिक युग के पूर्व प्रागैतिहासिक कहेंगे। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति पैतृक कहते हैं। अगला है आँखों के सक्षम आँखों के समक्ष को कहेंगे प्रत्यक्ष। जो अपनी मातृभूमि छोड़ विदेश में रहता हो प्रवासी। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय। किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण कहेंगे। जो पांचाल देश का हो पांचाली कहेंगे। अगला है पर्वत की कन्या को पार्वती कहेंगे। पार्वती जी कहाँ रहती थी? शंकर जी की पत्नी पर्वत पर रहती थी, इसे पार्वती कहते हैं। जो केवल फल खाकर निर्वाह करता हो फलाहारी कहेंगे। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता हो फड़ कहेंगे। जुआ खेलने का स्थान को भी हम फड़ कहते हैं। भाई माल जहाँ बेचा जाता है उसे तो हम फड़ कहते ही कहते हैं, लेकिन जुआ खेलने वाले स्थान को भी फड़ कहते हैं। आय से अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति या करने वाला तो क्या कहेंगे? फिजूल खर्ची। फलने वाला या फल देने वाला या फल ठीक परिणाम देने वाला तो फलदायी कहेंगे। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं फूलदान कहेंगे। जिस कागज पर विवरण या प्रकोष्ठ अंकित हो तो उसे फलक कहेंगे। छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं तो फानूस कहेंगे। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला कहेंगे। आगे है किसी देवता पर चढ़ने के लिए मारा जाने वाला पशु। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु उसे कहेंगे बलि। जल में लगने वाली आग को वड़वा अग्नि कहेंगे। इसे बहुत ध्यान से देखना है। जल में लगने वाली आग ये अधिकांश परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ कहेंगे। नेक्स्ट है 100 वर्षों का समय शताब्दी कहते हैं। शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न कहते हैं। शत्रु का नाश करने वाला। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान कहेंगे। 100 में 100 100% कहेंगे। शयन का आगार या सोने का कमरा तो शयनागार कहेंगे। आगार मीन्स कमरा होता है, शयन मीन्स सोना होता है, इसे ध्यान रखना। अगला है शरण में आया हुआ शरणागत। जो शक्ति का उपासक हो। सदैव रहने वाला शाश्वत। जो अन्न और साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। जो शास्त्र को जानता हो शास्त्राज्ञ। अगला है सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य। अगला जिसके नख सूप के समान हो सूपनखा। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी। जो तेज चलता हो शीघ्रगामी। जो शिव की उपासना करता हो शैव। जो सुनने योग्य हो श्रोतव्य श्रवणीय। अगला है जो सुनने में मधुर हो तो श्रुति मधुर कहेंगे।
जो सुनने में कटु लगे श्रुति कटु कहेंगे। 6 कोने वाली आकृति षटकोण। 6 महीने पर होने वाला षटमासिक। षटमासिक अगले है संगीत के 6 राग षटराग। संगीत के 6 राग षटराग कहेंगे। 6 मुँह वाला षडमुख या षडानन कहेंगे। 16 वर्ष की लड़की को षोडशी कहेंगे। अगला है एक ही जाति का सजातीय कहेंगे। जहाँ अनेक नदियों का संगम मिलन हो तो उसे क्या कहेंगे? संगम। जो संगीत जानता हो संगीतज्ञ। जो एक ही समय में उत्पन्न होने वाला समकालीन। जो सबको एक समान देखता हो समदर्शी। जिसका आचार अच्छा हो सदाचारी। सड़ी हुई वस्तु की गंध। सड़ी हुई वस्तु की गंध सड़ांध। इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, आराम से याद हो जाएंगे। जिसमें 7 रंग हों। सतरंगा अपने परिवार के साथ सपरिवार सहन करना। जिसका स्वभाव सहनशील। जो किसी सभा का सदस्य हो सभासद। अगले जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो सबका प्यारा हो सर्वप्रिय। जिसकी स्त्री का पति जीवित हो सद्भा। सबको जीतने वाला सर्वजित। जो सब बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में सदा हुआ हो। तो जो सभ्य है बाएं हाथ से हथियार चलाने में तो सव्यसाची कहेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। सव्यसाची कहेंगे। जो नाटक का सूत्रधारण संचालन करता हो सूत्रधार कहेंगे। जो दया के साथ है दया सदय कहेंगे। जो सरलता से बोध समझने योग्य हो सुबोध कहेंगे। अगला है जो आसानी से पचता हो तो आसानी से पचने वाले को सुपाच्य कहेंगे। आसानी से पचता हो उसे कहेंगे सुपाच्य। सुपाच्य कहेंगे। जहाँ मुफ्त में खाना बढ़ता हो सदावर्त कहेंगे। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी कहेंगे। आगे है शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उतना ना लेना। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना। तो कह रहे हैं कि अपरिग्रह कहेंगे। जो मापा ना जा सके अपरिमेय कहेंगे। जिसके बिना कार्य ना चल सके अपरिहार्य कहेंगे। जो आँखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहेंगे। कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य को किया है मैंने। या प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब है सामने हो और अप्रत्यक्ष का मतलब है सामने ना हो। परोक्ष भी कहते हैं जो सामने ना हो। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शक। जो पूरा भरा हुआ ना हो अपूर्ण। जिसकी अपेक्षा उम्मीद हो तो अपेक्षित। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता। अभिनय करने वाली स्त्री तो अभिनेत्री क्या कहेंगे उसे? अभिनेत्री। स्त्री को अभिनेत्री कहेंगे। जो किसी की ओर मुंह किए हुए हो अभिमुख कहेंगे। जिस पर ये गणित में आता है कि ये अभिमुख भुजा है या इस तरह से प्रश्न आते हैं तो इसको ध्यान से देखिए। अभिमुख। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त कहेंगे। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात कहेंगे। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहते हैं उसे। अगला भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यास कहेंगे। अगला किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा। जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो अमर। जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले अरसिक। अगला है द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने का चौक पूरा करने की कला को क्या कहते हैं? अल्पना कहते हैं। होली दीपावली पर अक्सर त्योहारों पर ये बनती है अल्पना। जो अल्प जानता हो अल्पज्ञ कहेंगे। जो कम जानता हो ऐसे भी आ सकता है ये प्रश्न। जो
जो इस लोक में ना हो, अलौकिक कहेंगे। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी कहेंगे। ये भी बहुत आता है, जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी कहेंगे। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अल्पभाषी कहते हैं शरीर का कोई भाग, अवयव जिस पर विचार ना किया गया हो, अविचारित। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। पूछता है अक्सर कि अवमूल्यन किसे कहेंगे, तो कहेंगे सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है। बिना वेतन के कार्य करने वाला, तो बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक होगा। जो साधा ना जा सके, असाध। जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोच। जो स्त्री सूर्य को कभी ना देख सके, आसूर्यमपस्या, इसे बोलेंगे असूर्यमपस्या। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से देखना। जो स्त्री सूर्य को कभी ना देख सके, प्रश्न है। अगला है, जिसका विभाजन ना किया जा सके, जिसका विभाजन ना किया जा सके अविभाज्य कहेंगे। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अविवेक कहेंगे। एक विवेक होता है, एक अविवेक होता है। विवेक जो अच्छे बुरे को समझने वाला होता है, और उसमें जिसमें कम या अभाव होता है, कमी होती है, उसे अविवेक कहेंगे। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, असंवैधानिक कहेंगे। जिसमें शक्ति नहीं है, अशक्त कहेंगे। ना हो सकने वाला अशक्य, असंभव कहेंगे। जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोक कहेंगे। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र कहेंगे। किसी प्राणी को ना मारना, अहिंसा कहेंगे। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहेंगे। अगला है, महल का भीतरी भाग, अंतःपुर कहेंगे। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतःवासी कहेंगे। अंतःवासी कहेंगे। गुरु के समीप रहने वाले को अंतःवासी कहते हैं, और महल के भीतर रहने वाले को अंतःपुर कहते हैं। जिसका जन्म छोटी अनत्य जाति में हुआ हो, अनत्यज, अज मीन्स होता है उगना, पैदा होना। जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो तो अनुज कहेंगे। अनु मीन्स होता है पीछे, जो पहले कभी ना हुआ हो तो अपूर्वभूत कहेंगे, यानी कि अभूतपूर्व कहेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहेंगे। अगला है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, तो आगत पतिका कहेंगे। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है, तो आगमस्यत पतिका कहेंगे। किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह कहेंगे। वह जो अपने आचार से पवित्र है, आचार पूत कहेंगे। सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति को आतंक कहते हैं। आतंक कहते हैं। अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती कहते हैं। आत्मघाती हमले होते हैं तो अपने प्राण अपने आप ले लेता, उसे आत्मघाती हमला बोलते हैं। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना, आत्मोत्सर्ग कहेंगे। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक कहेंगे। जन्म लेते ही गिर गया या मर गया, अदंडपात कहेंगे। जन्म लेते ही गिर गया मर गया, उसे क्या कहेंगे? अदंडपात। सर्वमत को प्रवर्तित करने वाला, आदि से अंत तक, तो आदि प्रवर्तक कहेंगे। पैर से लेकर सिर तक अपादमस्तक कहेंगे। आदि से अंत तक अद्योपांत कहेंगे। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत कहेंगे। किसी पात्र आदि के अंदर स्थान जिसमें कोई चीज़ आ सके, वह स्थान जिस पात्र में जिसके अंदर कोई चीज़ आ सके आयतन कहते हैं। देश विदेश से माल आने की क्रिया को आयात कहते हैं। और गुण दोषों की विवेचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। जिसे आश्वासन दिया गया हो आश्वस्त कहते हैं। अगले है, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, तो उसे आस कवि कहेंगे।
ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहेंगे, जिसकी बाहें जानू अर्थात घुटने तक पहुँचती हूँ। अजान बाहु कहेंगे, जानू तक पहुँचती हूँ। अजान बाहु, अजान बाहु श्री रामचंद्र जी थे। आशा से आतीत या परे, आशातीत कहेंगे। सेतु बंद रामेश्वर से हिमालय तक, असेतु हिमालय कहेंगे। अगला है बालक से वृद्ध तक, अबालक वृद्ध कहेंगे। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक कहेंगे। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक कहेंगे। जो आलोचना करने योग्य हो आलोच्य कहेंगे। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहेंगे। नेक्स्ट है आंसुलिपि, आंसुलिपि जानने वाला लिपिक आंसुलिपिक कहेंगे। किसी देश के बेनिवासी जो पहले से वहाँ रहते हैं आदिवासी कहेंगे। अगला है इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियजित कहेंगे, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। क्यों? अगला है इंद्रियां विग्रह, इंद्रियों पर किया जाने वाला बस। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है इंद्रियातीत कहेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाचारी कहेंगे। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक कहेंगे। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत तो इतिवृत्त कहेंगे। अगला इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ कहेंगे। दूसरों की उन्नति को ना देख सकने वाला ईर्ष्यालु कहेंगे, ईर्ष्या कहेंगे। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना, दूसरों की उन्नति को ना देख सकना। अगला है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहेंगे। ईशान जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो इसे इप्सित कहेंगे। किसी नई चीज़ का बनाना इजाद या आविष्कार कहेंगे। अगला है खाने से बचा हुआ जूठन भोजन उच्छिष्ट कहेंगे। जो छाती के बल चलता हो, जो छाती के बल चलता हो उदक कहेंगे या सर्प कहेंगे। जिसकी उपमा की जाए उपमेय कहेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, उसे देखते रहिए और कॉपी में नोट करते रहिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली हैं ये सारी।